अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। JCERT DG स्कूल में आप सभी का दिली खैर मकदम है। मैं मोहम्मद सईद आलम NCERT की किताब नवाई उर्दू का 4th लेसन यानी सर सैयद अहमद ख़ान का बचपन सवानह को लेकर मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और आज हम पढ़ेंगे सवानह निगारी और सवानह निगार यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में। और उसके बाद जो हमारा आज का उन्वान है सर सैयद का बचपन, उस पर हम लोग गौर फ़िक्र करेंगे, उसका ख़ुलासा बयान करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं सवानह की तारीफ़, सवानह के डिफ़ाइन करते हैं। सवानह किसे कहते हैं? सवानह को इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफ़ी। सवानह में क्या है, किसी शख्स की, सवानह में किसी एक शख्स की ज़िंदगी के वाक़यात और हालात या शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं का बयान किया जाता है। सवानह में क्या है कि किसी शख्स की उसके जो हालात वाक़यात, जो भी इंसिडेंट उनके लाइफ में हुआ है, उनके होल लाइफ के बारे में बात की जाती है, उसे हम सवानह कहते हैं। और सवानह हम किसी भी मशहूर शख्स का लिख सकते हैं। सवानह हम अपने हम असरे, हम उम्र, अपने क्लासमेट, क्लास फेलो को भी सवानह लिख सकते हैं। इसका लिखने का मकसद ये होता है कि हम उस मशहूर शख्स के बारे में जान सकें, उसके बारे में अवेयर हो सकें, उसके बारे में जागरूक हो सकें। इस तरीके से सवानह लिखने का चलन रहा है। सवानह जो है इसमें मुख्तलिफ़ शख्स जो अज़ीम शख्सियतें गुज़री हैं हमारे क़दीम में, उन पे सवानह लिखा जाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे सर सैयद के बचपन, जो सवानह निगार हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये हमने डिफ़ाइन किया सवानह किसे कहते हैं। और सवानह निगारी की शुरुआत अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली नोमानी ने इसका बाज़ाब्ता जो इसकी शुरुआत की, इस सिन्फ़ का यानी सवानह निगारी का। और हाली ने मुमताज़ अदबी शख्सियतों के सवानह लिखे, जैसे कि हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं, वो अल्लाह के वली हैं। इनकी शान में जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सवानह लिखी। इसके अलावा यादगार गालिब के नाम से उन्होंने सवानह लिखा। ये गालिब मिर्ज़ा गालिब, चूँकि अल्ताफ़ हुसैन हाली के ये उस्ताद रहे हैं, तो गालिब की याद में या गालिब से उनकी इतनी ज़्यादा क़ुराबतदारी थी, उनसे बहुत करीब हुए थे और करीब 7-8 साल जो है गालिब के सोहबत में रहे। तो इनसे भी मुतासिर होकर इनके लिए इन्होंने यादगार गालिब के नाम से सवानह लिखे। और हयात जावेद, हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान, सर सैयद अहमद ख़ान का इस मतलब जो है उनकी याद में या सर सैयद अहमद ख़ान के ताल्लुक़ से हयात जावेद में बयान की गई है, ये भी सवानह है। और आज जो हमारा मौजू है सर सैयद का बचपन, वो भी इसी से, यहीं से माखूज़ है। अब हम देखते हैं अल्ताफ़ हुसैन हाली के बारे में मुख्तसर तारुफ़। अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश पानीपत में हुई 1837 में, और उनका इंतकाल भी जो है पानीपत में हुआ 1914 ईस्वी में। पानीपत हरियाणा में वाक़ है। इनकी पैदाइश पानीपत में हुई और फिर जो है आला तालीम के लिए दिल्ली में खान शफ्ता और मिर्ज़ा गालिब जैसी अज़ीम शख्सियतों से फैज़ हासिल किए। इसके बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद और हाली जो हैं, ये दोनों मिलकर जदीद नज़म की बुनियाद डाली। मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली जो रवायती जो तरीक़ाकार था पहले शेर व शायरी का, उससे इन्होंने बरख़िलाफ़ होकर बिल्कुल एक नए तरीके का इन्होंने शेर व शायरी की आगाज़ की, जिसको हम जदीद नज़म कहते हैं। तो जदीद नज़म के जो बानी कह लीजिए, फ़ाउंडर कह लीजिए, या जदीद नज़म की शुरुआत जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद दोनों की मुश्तरका तौर पर इनकी कोशिशों से जदीद नज़म का आगाज़ होता है और इन्होंने इसकी बुनियाद डाली। अब देखें कि हयात सादी जो है अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानह निगारी है। इसके बाद यादगार गालिब, ये भी सवानह निगारी है, जिसको 1897 में शाये हुआ। और हयात जावेद 1901 में शाये हुआ। अल्ताफ़ हुसैन हाली चूँकि नज़म निगार भी रहे हैं, इनकी बहुत सारी नज़में हैं और इनकी तवील नज़म में जो मशहूर है वो है मद्दो जज़्र इस्लाम। ये एक तवील नज़म है, काफ़ी लंबी नज़म है। इसको हम मुसद्दस हाली के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इनकी और एक दूसरी नज़म है जिससे हम कहते हैं मनाजाते बेवा। मनाजाते बेवा भी एक तवील नज़म है, जिसमें हाली ने जो बेवाह का जो तकलीफ़ है, उनके जो दुख दर्द है, जो उनके अलम है, उनको इन्होंने इस नज़म के हवाले से बयान किया है। मनाजात, जो उस बेवा की जो तकलीफ़ है, बेवा की जो आहो फ़गा है, उसको मनाजात इस नज़म में उन्होंने बयान की है।
इसके अलावा इनका और भी मजालिसुन निसा भी है जो इनकी तवील नज़्में में शुमार की जाती हैं। इसके अलावा अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुक़दमा शेर व शायरी उर्दू तनक़ीद में तारीख़ी हैसियत रखता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली चूँकि रवायती तरीके से हट कर इन्होंने इनकी शेर व शायरी इन्होंने की है और इन्होंने एक मुक़दमा भी बयान लिखा है जिसका नाम है मुक़दमा शेर व शायरी, जो तनक़ीद में एक तारीख़ी हैसियत रखती है। इन्होंने शेर व शायरी को एक बिल्कुल नई राह दिखाई। जो रवायती और जो फ़रसुदा जो तरीक़ेकार रहे हैं इससे पहले शेर व शायरी का, जो सिर्फ वक्त गुजारी हुआ करता था और सिर्फ इश्क़ व आशिकी के तक महदूद था, अल्ताफ़ हुसैन हाली इश्क़ और आशिकी से बाहर आकर जो बर्निंग इशूज़ है, जो हमारे समाज माशरे और जो कौम की जो बातें हैं, उनको अल्ताफ़ हुसैन हाली ने अपने शेर का ज़रिया बनाया और शेर व शायरी के ज़रिए इन्होंने इनकलाब पैदा करने की कोशिश की है। और जो कौम सो चुकी थी उसको जगाने के लिए इन्होंने शेर व शायरी को एक ज़रिया बनाया और इस ज़रिए से इन्होंने जो है शायरी के ज़रिए से इन्होंने इखलाक़ी काम और इस्लाही काम लिया। आप देखिए शायरी के ज़रिए उन्होंने इखलाक़ी और इस्लाही पहलुओं पर ज़ोर दिया है कि शेर व शायरी के ज़रिए से किस तरीके से अखलाक को बेहतर किया जा सकता है और जो ख़राबियाँ आ चुकी हैं शेर व शायरी की दुनिया में उसको कैसे बेहतर किया जाए। तो एक तरह का इनका जो मुक़दमा शेर व शायरी एक मैनिफेस्टो है। आने वाले जो शोरा हैं वो इससे इस्तिफ़ादा करते हैं और इससे इस्लाह लेते हैं कि हमारी शायरी किस तरीके की होनी चाहिए, शायरी में किन किन बातों का ख्याल रखना है, सिर्फ़ वक्त और सिर्फ वक्त गुजारी ना हो और काफ़िया पैमाई का नाम शेर व शायरी नहीं है, बल्कि शेर व शायरी के ज़रिए से हम जो है एक बड़ा काम ले सकते हैं, इनकलाब पैदा कर सकते हैं, सोई भी कौम को हम जगा सकते हैं। इस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बिल्कुल एक नई राह निकाली शेर व शायरी की दुनिया में और जदीद नज़म के ये मेमार भी हैं। जदीद नज़म के बुनियाद गुजार में भी अल्ताफ़ हुसैन हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नाम लिया जा सकता है। तो ये तो रहा अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसर तारुफ़। और आज अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान का बचपन, जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी। तो अब बच्चों अब हम पढ़ेंगे सर सैयद का बचपन। सर सैयद का बचपन दरअसल ये माखूज़ है, इसको लिया गया है हयात जावेद से। हयात जावेद अल्ताफ़ हुसैन हाली की सवानेह निगारी है, सवानेह है और वहीं से वहाँ से इसे अख़ज़ किया गया है सर सैयद का बचपन। तो सर सैयद एक अज़ीम शख्सियत हैं, एक अज़ीम नाम है जिनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में हुई और इनका इंतकाल 27 मार्च 1898 में अलीगढ़ में हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इनका जो है कब्र है। और सर सैयद अहमद ख़ान की इब्तिदाई तालीम कुरान पाक से हुई, चूँकि सर सैयद मकतब में पढ़े पहले और वहाँ से अरबी व फ़ारसी अदब का भी मुताला किया। इसके बाद सर सैयद आला तालीम के लिए यूनिवर्सिटी एडम्बल से लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और फिर जो है 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इसके बाद 1864 में साइंस सोसाइटी को इन्होंने कायम किया और इसके बाद इनका एक बड़ा कारनामा, एक बहुत ही एक समझिए कि इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की बुनियाद डाली, जो बाद में यही कॉलेज जो है मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से हम जानते हैं और पहचानते हैं। इसका जो बुनियाद इन्होंने 1875 में डाली थी। पहले ये कॉलेज हुआ करती थी, बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU जिसे हम कहते हैं, बाद में ये जो है यूनिवर्सिटी मतलब कह लीजिए कि पूरे एशिया में जनूब एशिया में ये पहला यूनिवर्सिटी कायम हुआ 1875 में। सर सैयद अहमद ख़ान की कुछ किताबें जो है यहाँ मेंशन है। इनकी किताब असबाब बगावत हिंद है, इसके बाद असारुस सनादीद है और खुतबात अहमदिया है, तफसीरुल कुरान है। असबाब बगावत हिंद में इन्होंने 1857 में जो बगावत हुई नाकामयाब, उस बगावत के क्या काउस थे, क्या उसके असबाब रहे, क्यों ये बगावत हुई, इसके बारे में तफसील से इन्होंने इस किताब में बात की है, बयान की है। असारुस सनादीद ये किताब है जिसमें जो तारीख़ी जो इमारतें थीं दिल्ली के अतराफ़ में, उन तमाम इमारतों का इसमें ज़िक्र है असारुस सनादीद में। और खुतबात अहमदिया इसमें इन्होंने ख़िताब किया है और तफसीरुल कुरान भी इनकी तसनीफ़ है। तो ये उनकी कुछ किताबें रहीं।
अब देखिए सर सैयद का बचपन, चूँकि हमारा मौजू है सर सैयद के जिस ख़ानदान में इन्होंने आँख खोली वो ख़ानदान काफ़ी ज़ी इल्म है, और जो मुग़ल दरबार से इनके आबा व अजदाद का काफ़ी मज़बूत ताल्लुक़ रहा। तो सर सैयद का बचपन जो है दरबार से, चूँकि दरबार में इनका आना जाना रहा, और इनके नाना भी एक अच्छे आलिम गुज़रे हैं। जब सर सैयद की पैदाइश हुई, इनकी पैदाइश से पहले इनकी बहन सफ़ीतुन्निसा और इनके भाई सैयद मोहम्मद ख़ान की पैदाइश हो चुकी थी। मगर जब सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश हुई तो इनकी पैदाइश पर पूरा ख़ानदान, पूरे घर वाले बहुत खुश हुए, चूँकि सर सैयद का जो जिस्मानी जो इनकी सेहत थी वो काफ़ी तंदुरुस्त है और दिल को लुभाने वाला था। तो इनकी जिस्मानी तंदुरुस्ती को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते थे। सर सैयद के हम उम्र, चूँकि उस ज़माने में कंबाइंड फैमिली हुआ करती थी, तो इनके ख़ानदान में मामू ज़ाद भाई, खाला ज़ाद भाई और भी उनके हम उम्र के बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ में इनका बचपन गुज़रा और खेल कूद भी साथ में किया करते थे। कम उम्र में ही इनके वालिदा का इंतकाल हो गया, तो इनके घर के एक कदीम ख़ादिमा थी जिसका नाम मसमाता बीबी फ़ातिमा है, जिन्होंने इनकी परवरिश की। और नाना जो इनके थे वो बच्चों की तरबियत करते, और मकतब में जो बच्चे पढ़ते थे, उनके जो घर के जितने भी बच्चे थे छोटे छोटे, उनके हम उम्र सर सैयद अहमद ख़ान के जो हम उम्र जो बच्चे थे वो सब मकतब में पढ़ते। नाना जो है शाम के वक्त उन बच्चों के तालीम व तरबियत करते और उनके सबक को सुनते। जो बच्चा अच्छा सबक सुनाता उसको मिठाइयाँ से नवाजते और उनको खूब हौसला अफजाई करते। इनके नाना बच्चों की तालीम और तरबियत के साथ साथ उनको आदाब भी सिखाते, खाने के आदाब, कपड़ा पहनने के आदाब, इसके अलावा ज़िंदगी के जो ज़रूरियात है ज़िंदगी को भी समझाते, बच्चों को सिखाते। तो इनके यहाँ एक मामूल रहा कि हर रोज़ जब सुबह के जब जो है नाना के यहाँ एक लंबी चौड़ी दस्तरखान लगती जिसमें घर के सभी अफराद शामिल होते, घर के बहू बेटी, नाती नवासी, पोते पोतियाँ सभी लोग दस्तरखान में शामिल होते। और नाना जो है उन बच्चों के पसंद का जो डिश है, पसंद का जो उनको जो चीज़ें जो बच्चों को पसंद है जो अशिया, वो अपने हाथ से चम्मच से उनके रकाबी यानी प्लेट में परोसते, सर्व करते, बच्चे मज़े से खाते। और बच्चे इस बात का ख्याल रखते कि दस्तरखान के जो आदाब हैं उस पर वो लोग ख़ास तवज्जो देते कि दाना जो है कोई भी गिर ना पाए। और जब वो खाना खाते तो कोशिश करते कि जो चबाने की जो आवाज़ है वो मुंह से ना निकले, और लुक़मे को, नेवाला को बहुत ही अच्छी तरीके से चबा कर तरतीब के साथ खाते। तो नाना चूँकि बच्चों की इसी तरबियत भी करते और उनको आदाब भी सिखाते कि दस्तरखान के क्या आदाब है, कपड़े पहनने के क्या आदाब हैं, और घर में बच्चों के साथ अच्छा शफ़क़त करते इनके नाना। तो बच्चों के साथ अच्छा शफ़क़त करना, उनकी तालीम और तरबियत पे मतलब कि उनकी निगरानी नाना की हुआ करती थी। तो ये इस तरीके से सर सैयद का बचपन जो है गुज़रा। सर सैयद अहमद ख़ान का जो सवाने है इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुख्तसर तौर पर सर सैयद का बचपन को बयान किया है। आइए अब हम जो है सबक का कुछ क्वेश्चंस है और उस पर हम बात करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है सर सैयद का बचपन कैसे गुज़रा, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि सर सैयद का बचपन खेल कूद में गुज़रा है, मकतब में पढ़ने में गुज़रा है, और हम उम्र अपने साथियों के साथ, घर के जो बच्चे थे उनके हम उम्र थे, खालाजाद भाई, मामूजाद भाई, उनके साथ में जो है ये खूब खेल कूद में हिस्सा लेते, और उनके खेल को नाना और घर के जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो लोग देखते और बहुत खुश होते थे। इस तरीके से इनका बचपन गुज़रा है। सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरखान के आदाब क्या थे, तो सर सैयद के नाना के यहाँ दस्तरखान के आदाब क्या थे, तो आदाब यही था कि नाना जब चौड़ी चकली दस्तरखान को बिछाते और सब बच्चे उसमें उस खाने में शरीक होते, सुबह के जो नाश्ता होता था, तो बच्चे ये कोशिश करते थे कि दस्तरखान के जो आदाब हैं उसको जो है पूरा करें, और खाने के दौरान जो है कोई आवाज़ मुंह से ना निकले, और नेवाला को चबा कर खाते थे, और कोई दाना, कोई लुकमा, कोई नेवाला ज़मीन पर ना गिरे, इसका ख्याल रखते थे। तो ये आदाब जो है सर सैयद अहमद ख़ान के नाना बच्चों को सिखाते और उसको तलकीन फरमाते। सर सैयद के बचपन में सर सैयद ने बचपन में कौन कौन से खेल खेले, तो सर सैयद जो है बचपन में जो खेल खेले, गुली डंडा खेले,
उन्होंने गेंदबाजी खेली। इसके अलावा उन्होंने आँख मचोली का खेल खेला और जो उस ज़माने में जो खेल होता बच्चों के साथ वो खेलते और ख़ूब मज़े से खेलते। यही सब बचपन में इनका, इस तरह से इनका बचपन गुज़रा है। बच्चों की जो होती हैं खसलतें, आदतें, चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान का जो घराना था वो काफ़ी ज़ी इल्म और पढ़ा लिखा घराना था और मुग़ल दरबार से इनके आबा व अजदाद का काफ़ी मज़बूत ताल्लुक़ था, जिस वजह से सर सैयद में भी अच्छी अच्छी आदतें, खसलतें पैदा हो चुकी थी। और यही वजह है कि सर सैयद जब बड़े हुए तो उनके कारनामे भी बहुत ही बड़े रहे और उन्होंने कौम के लिए और ख़ास कर उन्होंने मुस्लिम जो तबका है इनको जगाने के लिए, जो कौम सो चुकी थी इसको जगाने के लिए इन्होंने हरदम कोशिश की। और इन्होंने कोशिश किया कि किस तरीके से जो है 1857 के बाद जो है इस कौम को दोबारा से फिर कैसे बहाल किया जाए, क्योंकि मगरिबी तालीम और अंग्रेज़ी तालीम से ये कौम काफ़ी दूर थी। सर सैयद ने कोशिश की कि किस तरीके से दोबारा जो है इनको वही वक़ार, वही इज़्ज़त मिले, दोबारा से ये फिर से ये कौम कैसे बहाल हो, इसके लिए वो हरदम कोशिश किए और हमेशा इस बात की तरफ लोगों का ज़हन तवज्जो लाने की कोशिश की कि अंग्रेज़ी तालीम के बगैर और मगरिबी उलूम के बगैर हम जो है कुछ भी नहीं कर सकते। तो इनकी यही कोशिश रही कि कौम को और ख़ासकर इस मुस्लिम कौम को कैसे जो है दोबारा से बहाल किया जाए और जो मेन स्ट्रीम है इस पे लाने के लिए इन्होंने हमेशा हमवक्त जिद्दोजहद करते रहे। अल्ताफ़ हुसैन हाली चूँकि इससे बहुत ही करीब रहे और इसी वजह से अल्ताफ़ हुसैन हाली की इसकी सोहबत में रहकर इनसे बहुत मुतासिर हुए, तो इन्होंने हयात जावेद सवानेह लिखी और वहीं से उसी हयात जावेद से ही ये सब लिया गया है, माखूज़ है। आज का उन्वान हमारा सर सैयद का बचपन। तो आज हमने ये सब देखा सर सैयद के बचपन किस तरह से गुज़री इनकी, और इसके सवाल और जवाब पर भी हमने बात की। तो उम्मीद है कि आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।